हाँ, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। ये बहुत हद तक सिमिलर रहेगा एमलगमेशन के मर्जर पोर्शन से। इसमें हम लोगों का सबसे पहला इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 1। इसमें लिखा है ए लिमिटेड एक्वायर्स बी लिमिटेड फॉर 9,60,000। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया है, मतलब खरीद लिया है 9,60,000 में। फेयर वैल्यू ऑफ बीज नेट वर्थ इज 8 लाख और जो बी का नेट एसेट है वो है 8 लाख का। तो अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड को खरीदा है तो एसेट एसेट खरीदा है उसके बिजनेस का। तो इसमें हम लोगों को सिंपली दिया है कि गुडविल कैलकुलेट करो और फिर जर्नल एंट्री पास करो ए के बुक्स में। ए मतलब परचेजर के बुक्स में। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए। तो हम लोगों के बुक्स में क्या हुआ, अगर हम लोग परचेजर हैं तो हम लोगों के पास एसेट आया, तो उसको एसेट अगर आता है तो वो फिर डेबिट होता है। तो नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट। और हम लोग बी को पे करेंगे, तो बी को अगर पे करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा, हम लोग बी को देंगे। तो इसके लिए हम लोग देंगे, अभी दिए नहीं है इसलिए बी लिमिटेड देना बाकी है। तो हम लोग एसेट खरीदे थे 8 लाख का और बी को देना है 9,60,000। तो अगर उसका एसेट लिए हैं 8 लाख का और दे रहे हैं 9,60,000, तो 1,60,000 जो ज्यादा दे रहे हैं वो उसके बिजनेस के गुडविल के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ हम लोग किए हैं सिर्फ परचेज कंसिडरेशन ड्यू है, कैसे पे किए हैं वो इंफॉर्मेशन सब में नहीं दिया है, इसलिए वो एंट्री नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 2। इसमें लिखा है ऑन 31 मार्च 2000, जो भी के लिमिटेड एक्वायर्ड एल लिमिटेड, यहाँ के लिमिटेड ने एल को खरीदा है। के issued 60,000 equity share that were trading at 240 on 31 मार्च। तो के लिमिटेड जब कुछ खरीदा, मतलब जब एल को खरीदा है तो उसको परचेज कंसिडरेशन पे करेगा, ये इनकम्प्लीट सम था। रियल में ये परचेज कंसिडरेशन फिर पे भी करना पड़ता है। तो ये जो परचेज कंसिडरेशन पे होगा उसका इंफॉर्मेशन दिया है कि वो 60,000 इक्विटी शेयर उसको देगा, जिसका वैल्यू है आज के डेट में 240। बट उसका फेस वैल्यू था 10 रुपया, मतलब 230 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम है। फेस वैल्यू से जितना भी अमाउंट ऊपर जाएगा उसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे। बुक वैल्यू है एल का, नेट एसेट कितना है 72 लाख का। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट कितना है 135 लाख। तो वही जर्नल एंट्री पास करने बोला है इंड एएस 103 के हिसाब से। बुक वैल्यू का मतलब होता है जो अमाउंट बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है, और फेयर वैल्यू का मतलब होता है अभी मार्केट में उसका जो प्राइस पे हो रहा है। फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। तो जब हम लोग एसेट को बेचते हैं तो हमेशा मार्केट वैल्यू पे बेचते हैं, उसके बुक वैल्यू पे नहीं। इसलिए यहाँ पे नेट एसेट का टाइम पे हम लोग फेयर वैल्यू लेंगे। और अब यहाँ पे पीसी कितना कैलकुलेट करने बोला है, वो उसको देने वाला है 60,000 शेयर। एक एक शेयर का वैल्यू 240 है। तो 60,000 इंटू 240 वो उसको देने वाला है। देने वाला है इसलिए ये इतना एल में लिखेंगे क्योंकि इतना उसको देंगे। इसका वैल्यू हो जाएगा 144 लाख। तो अगेन वही चीज, वो उसको दे रहा है 144 लाख पर उसका एसेट है 135 लाख, तो यहाँ पे गुडविल क्रिएट हो जाएगा। तो ये हम लोग का गुडविल आ गया, पर इस समय अब हम लोग उसको पे भी करेंगे। तो जिसको पे करेंगे उसके नाम को डेबिट में लिखेंगे, मतलब एल अकाउंट डेबिट।
और जो दे रहे हैं व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है, तो हम लोग का क्या जा रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अब यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा, 138 लाख। हाँ। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नरेशन दे दो, बीइंग परचेस कंसिडरेशन पेड। अब देखो इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 3 में हम लोग को बोल रहा है, जो हम लोग फर्स्ट टाइम न्यू वर्ड सुनेंगे फाइनल में, ए लिमिटेड एक्वायर्स 80% ऑफ बी लिमिटेड फॉर 9,60,000 पेड बाय इक्विटी एट पार। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को सिर्फ 80% एक्वायर किया है। हम लोग आज तक जो भी एमलगमेशन ये सब चैप्टर इंटर में पढ़ते हैं, उसमें कभी नहीं लिखता है कि वो उसका कुछ पोर्शन को एक्वायर किया है। हमेशा जैसा दो इलस्ट्रेशन अभी किए वैसा ही होता है, पूरा पूरा बिजनेस एक्वायर करता है। पर यहाँ क्या लिख रहा है, वो उसका सिर्फ 80% एक्वायर किया है, 9,60,000 उसको देगा। ये पीसी है और ये इक्विटी से पे करेगा। फेयर वैल्यू बी का नेट एसेट अभी कितना है, 8 लाख। मतलब 8 लाख के एसेट के लिए वो उसको दे रहा है 9,60,000। तो अभी कोई भी स्टूडेंट इसको जनरली ऐसे सॉल्व कर डालेगा कि नेट एसेट लिया उसका 8 लाख का, पर उसको देना है 9,60,000, तो गुडविल आ जाएगा 1,60,000, और फिर नेक्स्ट में उसको पे भी कर देगा। बट ऐसा नहीं करना है। इसमें बोल रहा है कैलकुलेट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड गुडविल। गुडविल तो कैलकुलेट करना ही है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी इसमें कैलकुलेट करना है। अब ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या है, इसको नोट नंबर 1 बोलकर लिखो। नोट नंबर 1, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब करेंगे इलस्ट्रेशन 3। तो बेसिक जर्नल एंट्री तो वही रहेगा जो अभी था, मतलब नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट। अच्छा पहले लिख लो इन द बुक्स ऑफ। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकलेगा, जो भी एसेट है 8 लाख का, उसमें 80% ए ले लिया है, पर 20% आज भी माइनॉरिटी है। तो 8 लाख का 20% नॉन कंट्रोलिंग है, इसलिए जो भी एसेट रहेगा उसका 20% नॉन कंट्रोलिंग है। तो 8 लाख का 20%, दैट इज 1,60,000 माइनॉरिटी का है अभी भी।
और अब कोई बोलता है कि तो नेट एसेट क्यों ए लिख लिया 8 लाख, उसको तो सिर्फ लिखना चाहिए था 6,40,000। जो भी 8 लाख माइनस 1,60,000 आता है, हाँ 6,40,000 एसेट ही उसका हुआ। क्योंकि आप तो बोल रहे हैं 1,60,000 नॉन कंट्रोलिंग का है, मतलब माइनॉरिटी का है। तो अगर कोई बोल रहा है कि अगर 1,60,000 नॉन कंट्रोलिंग का है, तो आपने क्यों नेट एसेट पूरा दे दिया है ए लिमिटेड को? तो इसके लिए थोड़ा सा याद करना पड़ेगा अपने को होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी में क्या होता था? सोचो ये होल्डिंग कंपनी चैप्टर है, भूल जाओ ये एमलगमेशन है। तो होल्डिंग कंपनी में हम लोग क्या जानते थे? अगर अगर जो भी एसेट रहता है, सोचो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का 80% और 20% है, तो हम लोग करते क्या है? 20% राइट रहता है माइनॉरिटी का, सब्सिडियरी का 20% राइट उसी का है। पर सारे एसेट को हम लोग क्या करते हैं? प्लस करके होल्डिंग के बैलेंस शीट में डाल देते हैं। क्योंकि एक ही बैलेंस शीट बनता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। उसमें हम लोग क्या करते हैं? सारे एसेट को प्लस करके होल्डिंग में डाल देते हैं। तो जो होल्डिंग का खुद का एसेट रहता है वो तो रहता ही है, सब्सिडियरी का पूरा एसेट प्लस कर देते हैं हम लोग। कभी एसेट से सारे एसेट में 20% हटा कर तो एसेट ऐड नहीं करते हैं। बैलेंस शीट में जितना एसेट देखते हैं सब्सिडियरी का, सारा ऐड कर देते हैं होल्डिंग में। पर राइट रहता है 80% ही। इसलिए 20% माइनॉरिटी का राइट है उस एसेट में, 20% राइट उसी का है, पर सारा बुक्स में लिख लेता है अपना होल्डिंग। अब यहाँ पे बैलेंसिंग गुडविल निकलेगा। तो ये हम लोग का नॉर्मल जर्नल एंट्री हो गया। अब नॉर्मल है हम लोग बी लिमिटेड को पे कर देंगे। जर्नल एंट्री वही रहेगा, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि सब में क्लियरली बोल रहा है उसको पार में पे कर रहा है। तो पार में पे कर रहा है मतलब जितना जितना का शेयर था उतने में ही पे कर रहा है। इसलिए इसमें कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम ये सब नहीं है। अब इलस्ट्रेशन 4 देखो। Z Limited acquired a 60% interest in P Limited on January 1, 2017। Z P को खरीदा है पर सिर्फ 60% ही खरीदा है, 40% माइनॉरिटी का है। Z Limited paid 720 lakh in cash for their interest in P Limited। वो पे किया है पर कैश में पे किया है 720 लाख। The fair value of P's asset is 1800 lakh और पी का एसेट कितना है? 1800 लाख का। एंड फेयर वैल्यू ऑफ इट्स लाइबिलिटी इज 900 लाख। पास जर्नल एंट्रीज फॉर एक्विजिशन यूजिंग इंड एस, assuming that P Limited does not wish to report the NCI at fair value। यहाँ बोल रहा है वो फेयर वैल्यू में उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहता, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? नॉर्मली जो जर्नल एंट्री हम लोग जानते हैं वो पास करो। अभी तक हम लोग जो 3 सम किए उसमें हम लोगों को क्लियरली नेट एसेट्स दे दिया था। नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। पर इसमें हम लोग को नेट एसेट नहीं दिया है, हम लोग को एसेट और लाइबिलिटी दोनों दे दिया है और बोल रहा है इसको खुद जर्नल पास करो। तो जब सिर्फ हम लोग को एसेट देता है तो हम लोग के पास क्या आया? सन्ड्री एसेट आ गया। सन्ड्री क्यों लगाते हैं? बहुत सारा एसेट आ गया, कौन सा पर्टिकुलर एसेट आया है वो पता नहीं है, इसलिए सन्ड्री वर्ड लिखेंगे। तो हम लोगों के पास सन्ड्री एसेट्स आया। एसेट्स था 1800 लाख का, ठीक है। और लाइबिलिटी आया हम लोगों के पास एग्जाम में कोई शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, हम एनसीआई लिखे मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो नॉर्मली वो किसके ऊपर ले लेता है? अपना नेट एसेट्स के ऊपर।
तो नेट एसेट्स हम लोगों का कितना हुआ? नेट एसेट होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी, दैट इज 1800 माइनस 900। तो एक बार जो रूल बता दिया गया है कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमेशा नेट एसेट के ऊपर कैलकुलेट होता है, तो हमेशा ही नेट एसेट के ऊपर कैलकुलेट होता है, वो चाहे या ना चाहे। तो यही फिक्स्ड है क्योंकि इंड एएस में ऐसा लिखा है। तो हम लोग का ये कितना हो जाएगा? 1800 माइनस 900, हम लोग का कितना आएगा? 900 हम लोगों का नेट एसेट है, जिसका माइनॉरिटी चल रहा है 40%। तो 900 का 40% होगा 360। तो अभी बैलेंसिंग फिगर गुडविल, अच्छा पहले पीसी 540। लिखना पड़ेगा, नहीं पहले पीसी लिखना पड़ेगा। पी लिमिटेड, पी लिमिटेड को वो दे कितना रहा है? 720। अब इसको बैलेंस करेंगे तो गुडविल आएगा। तो हम लोग का आ जाएगा 180 गुडविल। तो इस तरह हम लोगों का ये हो गया। अब हम लोग पी लिमिटेड को नॉर्मली पे कर देंगे। इस सब में क्लियरली लिखा था वो उसको कैश में पे किया है, तो हम लोगों का इस बार कैश चला जाएगा। जिस चीज में पे करेंगे वो गोज आउट होगा और वो क्रेडिट होगा। अब देना कितना था पी को? 720, तो इतना ही हम लोग सिंपली देंगे। अब इलस्ट्रेशन 5 में बोल रहा है, इलस्ट्रेशन 5 में बोल रहा है ऑन 1st January 2015 M Limited acquires 80% of the equity interest of P Limited in exchange of cash of 216। बोल रहा है सेम चीज, M ने P को खरीद लिया है 80% और कैश दिया है 216। The identifiable asset acquired one measured of 350 and liability 50। तो बोल रहा है कि हम लोगों का इस तरह है। ओके